So Python questions, MCQ or one word answer. Which of the following is valid arithmetic operator in Python? Options. Double star. Yes, double star is valid arithmetic operator. Rest all are like greater than, less than, all these are your relational operators. And or not is your logical operator. So arithmetic, valid arithmetic operator means double star. So here you can see the answer also. Next, which of the following is valid logical operator? Logical. Or. Yes. This or is your logical operator. Rest all, like first one is your arithmetic operators, then double equals to, all these are relational operator. These are assignment operators. Double equals to, plus equals to, assignment operator. Greater than equals to is relational operator, and so on. So already we have done this. Next, which operator returns modulus? Percentage sign. Yes, correct. Percent sign returns modulus or remainder. Write the valid identifier. Which is -5. Dot we cannot use in identifier. Dot will be invalid. Pi. Pi. Correct. Pi is correct. Write the type of token. 12.6 is which token? E1. Literal, constant. It is a constant value, so it is a literal. कीवर्ड का मतलब है जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं. इफ, फॉर, वाइल, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है. कांस्टेंट को हम लिटरल बोलते हैं, तो लिटरल लिखोगे इसमें. नेक्स्ट, राइट द टाइप ऑफ टोकन. फॉल्स. हाँ, ये कीवर्ड है. ठीक है. नेक्स्ट, symbol used for writing single line comment entry. Hash. Symbol used for multi-line comment entry. Triple quotes. Find error in code to input integer value. Now this is a wrong code given to you. Now which will be the right code? Option B. Yes, option B. Yes, correct. So option B is the right code. You can see here the green tick is given. So int input, enter a number with a double quotes since it is a string. In the first one, the end of double quote is missing. So while selecting the answer, see carefully what is the mistake in that. Correct. Next, find error in code if abs of x equals to x. This is the correct one you have to select from these. Option C. C में तो if में कोलन मिसिंग है ना. B होगा. Option B होगा. Absolute of x double equals to, हाँ, ऑप्शन B करेक्ट है, क्योंकि कोलन भी दिया है और एब्सोल्यूट एक फंक्शन है. ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो. हाँ, ऑप्शन B करेक्ट है. नेक्स्ट, फाइंड एरर इन कोड. ऑप्शन A. ये स्क्वायर में है तो इसमें एक से ज्यादा सही हो सकते हैं. B भी सही है. हाँ, A और B दोनों सही है. ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि अगर स्क्वायर में दिया हुआ है मीन्स चेक बॉक्स है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं. तो ग्रीन टिक दिख रहा है तुमको, A और B दोनों सही है. तुम किसी भी मेथड से लिख सकते हो. फाइंड एरर इन कोड. ऑप्शन A होगा इसका भी. हाँ, ऑप्शन ये भी स्क्वायर चेक बॉक्स है. B भी होगा. हाँ, B भी सही है. ठीक है, तो A और B दोनों सही है इसमें. फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. हम टोटल निकालना होगा पूरा A to Z. खाली करेक्ट आउटपुट क्या होगा यहाँ पे? 10 8 6 4 2. Yes sir. कॉमा के साथ. ठीक Yes है, sir, कॉमा के साथ. हाँ,
ठीक है, इसमें देखो 10, 8, 6, 4, 2, लास्ट वाले में भी एक लास्ट में कॉमा से एंड होगा, प्रिंट होने के बाद एक कॉमा आ रहा है। ठीक है, इसको ठीक से, क्योंकि ये टाइप करना है तुमको, तो इसीलिए ठीक से इसको टाइप करोगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल? हाँ, क्यों? मैम क्योंकि उसके वहां पे नीचे एक ये है, क्या बोलते हैं, ओ स्लैश, स्लैश नहीं, वो अंडरस्कोर तो यूज कर सकते हो। इन होगा, इन हाँ, होगा मेंबर्स ऑपरेटर है ना, ये है हाँ, ऑपरेटर। बी है, इसमें इन है, इन एक ऑपरेटर है, तो उसको हम वेरिएबल में यूज नहीं, बाकी तीनों को हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल, मतलब जो नाम देते हैं हम लोग वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असाइनमेंट, अरिथमेटिक असाइनमेंट? हाँ, ऑप्शन सी। सी, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं यूज हो रहा है, बाकी दोनों ऊपर के दोनों अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमास आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फॉल्स। फॉल्स, लेफ्ट टू राइट होता है। वेरिएबल्स इन पाइथन डू नॉट हैव फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल्स क्या करता है? पॉइंट करता है, कोई भी मेमोरी लोकेशन जो नंबर्स यूज हो रहे हैं उसमें वो पॉइंट करता है। ठीक है, तो वो फिक्स नहीं होता है। सपोज मैंने मेमोरी में अगर 5, 6, 7, 8 है, मैंने x इक्वल्स टू 5 लिखा, तो उसने 5 को पॉइंट किया, उसके लिए वेरिएबल के लिए कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता है। और वैसे ही अगर मैंने x इक्वल्स टू 9 लिखा, तो उसने जाके मेमोरी में ढूंढा, 9 को पॉइंट किया। ठीक है, सो डू नॉट हैव अ फिक्स मेमोरी लोकेशन, ट्रू होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लूप्स इन पाइथन? जो लूप होता है उसमें देखो, अगर आंसर पर कोई बोल सकते हो तो। कीवर्ड ब्रेक कैन बी यूज टू ब्रिंग कंट्रोल आउट ऑफ द करेंट लूप। किसी भी लूप के बाहर आने के लिए हम जंप स्टेटमेंट ब्रेक से हम बाहर आते हैं। कंटिन्यू से क्या होता है? जस्ट उसका नेक्स्ट वैल्यू लेकर वो उसी लूप में रह जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि कौन सा ट्रू है? तो सी स्टेटमेंट, लूप्स शुड बी एंडेड विथ कीवर्ड एंड, गलत। नो लूप कैन बी यूज टू इटरेट थ्रू एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग, गलत। तो ये एक ब्रेक से हम लूप के, करंट लूप के बाहर आने के लिए ब्रेक यूज करते हैं। सी उसका करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वेरिएबल? क्लास नहीं, क्लासिक कीवर्ड, ABCD वाला डी। लास्ट डी वाला ऑप्शन क्लासिक कीवर्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड पंचुएटर्स? ऑप्शन फर्स्ट ओनली। ऑप्शन फर्स्ट एक वैलिड, सारे इसमें पंचुएशन के, क्योंकि ये देखो ऑपरेटर है, ये परसेंट साइन ऑपरेटर है, स्लैश साइन, तो ऑपरेटर्स हम पंचुएटर्स में नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? रिटर्न। रिटर्न को तो हम यूज करते हैं, ये सारे जो है कीवर्ड्स है। रिटर्न हम जो फंक्शन अभी पढ़ेंगे उसमें हम रिटर्न यूज करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न भी एक कीवर्ड है, तो इसमें तीनों कीवर्ड्स हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव इसमें टिक करना है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? ORD से 65 होगा, CHR से हाँ कैपिटल ए, कैपिटल ए, हाँ। गिवन अ फंक्शन, अच्छा फंक्शन क्या किया मतलब? इसमें ना जब हम प्रिंट कराएंगे, तो जैसे यहाँ पे मैं एक बार प्रिंट करा के दिखा देती हूँ जुपिटर में, इसको एग्जीक्यूट करके। देखो, इसमें हम जब ORD करते हैं, प्रिंट ORD ऑफ कैपिटल ए, ORD मतलब उस
का ASCII प्रिंट करेगा, 65 जो उसका ASCII होता है वो प्रिंट करता है। और ASCII को जब कैरेक्टर करना होता है तब CHR यूज करते हैं। CHR ऑफ 65 लिखोगे तो फिर वो कैपिटल A प्रिंट करेगा। इसमें A to Z में जो उसके ASCII होते हैं वो 65 से लेके 90 होता है, और स्मॉल A to Z में 97 से 121 होता है। मीन्स अगर सबको प्रिंट कराना है तुमको, सपोज एक फॉर लूप मैंने यहाँ पे लगा दिया, फॉर लूप फॉर एक्स इन रेंज, और मेरे को A to Z प्रिंट कराना है, तो मैं A to Z के लिए 65 से लेके 90 तक प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ 91 लिख रही हूँ। ठीक है, 91 लिख रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके अगर CHR ऑफ X, नाउ व्हाट विल हैपन, कैपिटल A to Z प्रिंट करेगा। अगर वर्टिकली कराना है तो इसी को रन करा दो, A to Z प्रिंट किया। और अगर हॉरिजॉन्टली कराना है तो यहाँ पे एंड इक्वल्स टू एक स्पेस दे दो, एंड इक्वल्स टू एक स्पेस दे देते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो गया A to Z। अगर स्मॉल लेटर प्रिंट कराना होता तो हम क्या करते, बट ये तो मैं तो ये लोग कभी नहीं किया, मतलब ऐसा मैंने नहीं। पाइथन एक्चुअली इतना वास्ट है ना कि सिलेबस में तुम लोगों को फंक्शंस लिमिटेड खाली दिए हुए हैं। बाकी तुम अगर नेट में देखोगे और डेली उसमें एडिशन हो रहा है तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं। अभी धीरे धीरे ये सब करोगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस हम लोग सिलेबस के हिसाब से करने जाओगे तो फिर लिमिटेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, स्मॉल A to Z प्रिंट होगा। जब मैं इसको रन करा रही हूँ तो यहाँ पे स्मॉल A to Z प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसको सेकेंड लाइन में अगर प्रिंट कराना है तो एक प्रिंट स्टेटमेंट बाहर लिख देती हूँ लाइन चेंज करने के लिए, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख के उसके बाद फिर रन कराओगे तो सेकेंड लाइन में स्मॉल A to ये 223 कर दो। आगे समझ में देखो, यहाँ पे कैरेक्टर ये ASCII का जब कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 65 जब x का वैल्यू रहेगा तो वो कैपिटल A प्रिंट करेगा, 66 कैपिटल B प्रिंट करेगा। ये अभी हम लोग स्ट्रिंग में पैटर्न्स जब करेंगे तब इस प्रोसीजर को यूज करेंगे। तो इसी को यहाँ पे इन्होंने यूज किया है। तो यहाँ पे कैपिटल A होगा, मीन्स ASCII में कन्वर्ट करने के लिए OID फंक्शन और कैरेक्टर में वापस कन्वर्ट करने के लिए CHR फंक्शन। ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट बोल दो, गिवन अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, व्हाट वैल्यू इज थ्रोन बाय डिफॉल्ट व्हेन एग्जीक्यूटेड इन शेल। जब हम कुछ भी नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसमें नन होता है। पाइथन में जैसे बाकी C++ में वॉइड कर लिखते थे, पाइथन में जब कुछ भी काम नहीं हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट देखना आउटपुट में नन, NONE नन आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। डॉट है, हाँ सही, और लैम्डा भी एक कीवर्ड की तरह आता है। ठीक है, बाकी F कैपिटल है, I कैपिटल है तो उसको आइडेंटिफायर यूज कर सकते। रोल नंबर में डॉट था। यस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। मैम एरर हो रहा है, तो एरर होगा, फॉल्स नहीं आएगा। इसको एक बार चेक कर ले, फॉल्स आएगा। देखो इसमें क्या होता है ना कि एक एक्सप्रेशन और एक ये है, दोनों वैल्यू 0.3 है, ठीक है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है इसलिए फॉल्स आएगा। इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है, अगर दोनों तरफ में 0.3 डबल इक्वल्स टू 0.3 तो ट्रू आता,
अगर सेम, जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट दोनों को अगर सेम कर दूँ, सपोज 0.3 इक्वल्स टू 0.3, तो इस केस में ये एग्जीक्यूट कराओगे तो ट्रू आएगा। लेकिन इसी को अगर मैं चेंज कर दूं 0.2 प्लस 0.1 कर दूं, सपोज इसको मैं अगर चेंज कर दूं तो फॉल्स आएगा इसका आंसर। 0.1 प्लस 0.2, तो अब इसको एग्जीक्यूट जब कराएंगे हम तब फॉल्स आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a type of numeric literals? थ्री। बुलियन। हाँ, बुलियन में ट्रू फॉल्स, ठीक है। बाकी तीनों जो है उसमें नंबर्स यूज होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, तीनों न्यूमेरिक लिटरल्स। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन जो है 79 कैरेक्टर्स वाला, ये किसी पाइथन में किसी पाइथन में उसमें अलग दिया हुआ है। नेक्स्ट, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इन द पाइथन स्टेटमेंट x इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस b कोलन, हाँ इसमें बोलो a और b क्या है और ये क्या है। प्लस माइनस ऑपरेटर होता है, a और b ऑपरेंड होता है, और ये पूरे को एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये पूरे को एक्सप्रेशन बोलेंगे, ए और बी ऑपरेंड जिसके ऊपर ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, और जो प्लस माइनस और वो सब ऑपरेटर्स होते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस? स्लैश यूज करते हैं तो 4.0 होता है। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट। इसमें x का वैल्यू y में कंडीशन दिया है, print y, after these are executed what is the value of y? जब लेस देन ग्रेटर देन यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर तो उसका आउटपुट ट्रू और फॉल्स में होता है। तो यहाँ पे 10 का वैल्यू लेस देन 100 है, ट्रू, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पाइथन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ट्रू। Python is case sensitive? Yes. The smallest individual unit in a program is called? Tokens. Python offers 2 modes of running a script. कौन से मोड यूज करते हैं? Interactive and script, correct. Record what happens when following statements are executed. Print 5 plus 7. 12. Next, choose the correct output of the given below Python code from the options given below. A1, B5 for I in range 1,3, A equals to A plus B, B equals to A% B, print A colon B. ठीक है, तो पहला क्या लेगा वो? I का रेंज पहले 1 लेगा, उसके बाद फिर 2 लेगा, 2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो पहले वाले में a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस बी, 5 प्लस 1 6, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा? a% b। ठीक है, परसेंट मतलब क्या होता है? रिमाइंडर आता है। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 से जब हम 5 0 दे 0 तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो 1 आ जाएगा b का वैल्यू। सेकेंड टाइम जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब a का वैल्यू 6 है और b का वैल्यू 1 है, तो फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 6 प्लस 1 7 हो जा रहा है। और यहाँ पे कॉल आ रहा है, रुको इसको थोड़ा सा